द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। एक भूमि के आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 500 मीटर एंड 300 मीटर, 500 मीटर और 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड यानी क्या निकालना है? इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10,000 रुपये, उसकी हमें पूरी भूमि की लागत निकालनी है। यदि 1 वर्ग मीटर भूमि की लागत 10,000 रुपये है तो टोटल की कितनी कॉस्ट होगी, टोटल की कितनी लागत होगी। अब हमें दे क्या रखा है? एक आयत का टुकड़ा दे रखा है, यानी कि एक ज़मीन है जो कि एक आयत के शेप में है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर के शेप में है। ऐसा हो गया। अब हमें क्या दे रखा है? इसकी 500 और 300 मीटर इसकी साइड दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है? 500 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 300 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? इट्स एरिया, यानी कि हमें एक आयत का एरिया निकालना है, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसे आयत भी बोल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा में चौड़ाई। और लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई कितनी है? 500 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 300 मीटर। सिंपल से इसको गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 दिया 15, 15 होगा। और पीछे कितनी जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो। अब एरिया अगर किसी का भी निकालते हैं उसके पीछे हम यूनिट जो भी दे रखी होती है उसके पीछे स्क्वायर लगा देते हैं। चाहे मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। इट्स एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब इसने क्या है? 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी है? 10,000 रुपये। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी जाएगी? सिंपल, अगर एक की दे रखी तो उसको गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी दे रखी? 1,50,000 गुणा में 10,000। अब जो भी आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। 15 लिखते हैं पहले, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो। अभी जितना भी हो 100 1500 करोड़ या जो भी हो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें सीधे 1 वर्ग की दे रखी है। अगर 1 की दे रखी तो सिंपल होता है, जितनी 1 की है कॉस्ट है उतने में टोटल को उससे गुणा कर दो, हमारी टोटल आ जाएगी। अगर ये 2 का होता है, 5 का होता है, तब हमें अलग तरीके से करना होता है। तब हमें पहले 1 की निकालनी होती, फिर उस 1 की निकाल कर टोटल से गुणा करना होता। अब यहाँ पर सिंपल हमें 1 की दे रखी थी तो हमें टोटल से उसे गुणा कर देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है, जिसका पेरीमीटर इज 320 मीटर। यानी कि एक स्क्वायर पार्क है, एक पार्क है स्क्वायर की शेप में। दोस्तों स्क्वायर में पता होगा ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, 4 साइड बराबर होती हैं। इसका हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 320 मीटर। और हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया हमें नहीं दे रखा। अब पेरीमीटर दे रखा है तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है? 4 इंटू में ए। दोस्तों यहाँ पे ए का मतलब है साइड, इसके आप ये भी लिख लीजिए 4 इंटू में साइड, बट 4 इंटू ए लिख के चलते हैं, यार किसी को 4A भी बोलते हैं। अब ये कितना दे रखा है? 320 मीटर। 320 बराबर में कितना दे रखा है? 4 इंटू में ए। अब यहाँ से ए आ जाएगा, यानी कि हमारे एक साइड पता चल जाएगी। तो ए बराबर क्या होगा? 320 बटे में 4, 4 8 32 और एक जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ए की वैल्यू है हमारी 80 मीटर। यानी कि ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, क्योंकि चारों साइड बराबर होती हैं। अब अभी क्या कह रहा है? इसका वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड गुणा में साइड। और साइड कितनी दे रखी है हमें? 80। 80 निकल कर यहाँ से साइड पेरीमीटर को दे रखा था, तो पेरीमीटर से हमारी साइड निकल गई, उस साइड से हमारा एरिया निकल जाएगा। तो 80 गुणा में 80 कितना हो जाएगा? 8 8 64 यानी 64 और 2 जीरो मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में देखा था तो मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। कैसे निकाला? एक पार्क का हमें पेरीमीटर दे रखा था,
पैरामीटर का फार्मूला हमने सामने रख दिया, तो उससे हमारी एक साइड निकल गई। और फिर एरिया पूछा था, तो एरिया का फार्मूला था साइड स्क्वायर, इस साइड को स्क्वायर कर दिया, हमारा आंसर एरिया आ गया। ये हो गया इसका आंसर। चलो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है? 130 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल की ब्रेथ भी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ निकालनी है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर लिख लिया, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई। और आगे क्या पूछे? आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें निकालना है। अब पेरीमीटर दे रखा है, ब्रेथ दे रखी है, लेंथ निकालनी है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अब पेरीमीटर में से हमें लेंथ निकल जाएगी, लेंथ ब्रेथ दोनों आ जाएंगी, तो हमारे एरिया का ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा। एक आयत का रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल यहाँ पे लेंथ लिख रहा हूँ, ट्रायंगल बट रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दोनों आ जाएगी, तो एरिया भी निकल जाएगा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले 2 ब्रैकेट में L प्लस में B। L और B कहते हैं लंबाई और चौड़ाई। अब पेरीमीटर कितना दे रखा है? 130 सेंटीमीटर दे रखे हैं यहाँ पे। इसके आगे क्या लिख देंगे? 2 ब्रैकेट में L हमें दे रखी है, नहीं L हमें निकालनी है। ब्रेथ दे रखी है कितनी? 30, ये हो जाएगा। और इस 2 को नीचे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 130 बटे में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? L प्लस में 30। L हम बोलते हैं हमारी लंबाई, और ब्रेथ दे के 30। और इसको सॉल्व करते हैं, 2 छिक 12, एक यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, कितना बचा? ये 65 बराबर में L प्लस में 30। ये 30 यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, 65 माइनस 30 बराबर में L। ये कितना बचा हमारा? 65 में से 30 गए, बचा हमारा 35 बराबर में L। अब हमें ब्रेथ भी मिल गई और लेंथ भी मिल गई। अब क्या पूछे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू में B। L कितनी देर की हमें? L आई हमारी 35, ब्रेथ कितनी देर की? 30। इसको गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक जीरो पहले इसके जीरो लगा लेते हैं। 3 पंजे 15 की 5 हाथ से लेके 1, 3 3 9 और 1 10, 1050 पीछे इसकी यूनिट आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों हमने इससे क्या पूछा था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल था, उसका पेरीमीटर दे रखा है। रेक्टेंगल हमारा ऐसा होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। इस रेक्टेंगल की हमें पेरीमीटर दे रखा था, जो कि हमने लिख लिया। ब्रेथ दे रखी थी 30 सेंटीमीटर। अब इसमें एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होती है। इतनी होता है रेक्टेंगल में, लंबाई और चौड़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब इसी लंबाई चौड़ाई से पेरीमीटर निकाला जाता है, इसी लंबाई चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब पेरीमीटर देखा था 130 सेंटीमीटर, पेरीमीटर के फार्मूले में हमने 130 वैल्यू डाल दी। अब हमारा आंसर आ गया। यहाँ से हमें इसकी लंबाई मिल गई। चौड़ाई पहले दे रखी थी, लंबाई मिल गई, और लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गई, तो एरिया के फार्मूले में वैल्यू डालकर इसकी एरिया आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर।